हल्का हल्का सा प्यार। अक्सर आपने देखा होगा कि बसों में जब आप सफर करते हैं तो कुछ लड़कियां आती हैं, नौजवान कार्ड लेके आपकी झोली में कार्ड रखती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कुछ तहरीर। कुछ लोग उसमें चीजें खरीद लेते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं। ऐसी ही कहानी आज आपको परवेज की सुनाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और वीडियो सुनने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो इनबॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। परवेज नामी लड़का शहर से गांव जाने के लिए बस में सवार होता है। अभी वो बस के दरमियान में एक सीट पे बैठा होता है तो एक लड़की बस में सवार होती है। अच्छे कपड़े हैं और एक कार्ड उसने हाथ में पकड़े हुए हैं। वो कार्ड एक एक करके सारी सवारियों के आगे रखती जा रही है, खामोशी से, कुछ नहीं बोली। ऐसे ही उसने एक कार्ड परवेज की झोली में भी रख दिया। परवेज ने जब देखा तो हाथ बड़े नर्म, मुलायम और खूबसूरत थे, तो उसने नजरें ऊपर उठाई और उसके चेहरे की तरफ देखा। चेहरा देखते ही परवेज का उस पर दिल आ गया। वो लड़की आगे चली गई, पूरी बस को उसने कार्ड दिए। उसके बाद उसने कार्ड जो है इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं मांगने वाली नहीं हूं, मेरे घर में कुछ मजबूरी है, इसलिए मेरी हेल्प कर दें या फिर मुझसे ये कुछ चीजें खरीद लें। सब उसको कोई 50 रुपए दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 100 दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा उसको जो पैसे मिलते थे ना, वो सिर्फ 100 रुपया मिलता था, और वो कभी कभार मिलता था। अब परवेज की बारी आई तो इसने जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और उसके हाथ में दे दिया। अब उसको जब सिक्का दिया तो उसने बड़ी अजीब सी नजरों के साथ परवेज के चेहरे की तरफ देखा और खामोशी से बस से नीचे उतर गई। अब इस लड़की का जो चेहरा था वो परवेज के दिमाग में बैठ चुका था। परवेज को हल्का सा ऐसे लगा जैसे इसको प्यार हो गया उससे। लड़की नीचे उतर गई, बस चलने वाली थी और परवेज के दिमाग में वो लड़की चल रही थी। परवेज बस से नीचे उतरा, टिकट इसने ली हुई थी, नीचे उतरा, उस टिकट को जाया किया और उससे पिछली जो आने वाली बस थी उसके अंदर सवार हो गया। अब उसके अंदर जाके बैठ गया। लड़की उस बस के अंदर आई है। लड़की ने देखा कि सामने वही लड़का फिर बैठा है और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा है। लड़की समझी कि ये कोई ना कोई शरारत करना चाहता है, लेकिन लड़की ने हस्बे मामूल अपना काम किया, सबको एक एक कार्ड दिया, परवेज को भी दिया। इस बार परवेज ने कार्ड वापस किया, उसको पैसे नहीं दिए। लड़की नीचे उतर गई और परवेज फिर इस बस से नीचे उतरा और उससे पिछली आने वाली बस में सवार हो गया। अब जब परवेज उसमें सवार हो गया, लड़की आई है और परवेज जो है ना गाड़ी के दरमियान में जाके बैठता था ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले लड़की को देखने का। परवेज लड़की को हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है, और लड़की गुस्से से उसको देख रही है कि ये कोई शरारत करने के लिए यहां पर आके बैठ गया है, अब ये मुझे तंग करेगा। लड़की ने अपना काम जो है हस्बे मामूल जारी रखा, सबको एक एक कार्ड दिया, और परवेज को इस बार उसने कोई कार्ड नहीं थमाया। लड़की चुप करके आगे गुजर गई। लड़की जब कार्ड वापस इकट्ठे कर रही है तो परवेज के पास पहुंची तो परवेज ने जेब में हाथ मारा, जितने पैसे थे उसके हाथ पे रख दिए। लड़की बड़ी हैरानगी से देख रही थी। जिस लड़की को आज तक 100 रुपए से ज्यादा भीख नहीं मिली थी, उसको इतने पैसे मिल गए। लड़की ने उसकी तरफ देखा और शुक्र भरी निगाहों के साथ उसका शुक्रिया अदा किया और बस से नीचे उतर गई। बस से नीचे उतरी है, परवेज अपने गांव की तरफ चला गया और लड़की जो है वो अपने घर चली गई। लड़की ने घर जाके जब पैसे गिने तो वो 15,000 रुपए थे। परवेज ने उस लड़की को 15,000 रुपए दे दिए थे। परवेज गांव पहुंचा है, जाकर अपने एक जिगरी दोस्त को सारी कहानी सुनाता है और उसको बताता है कि मैं इस तरह से लड़की जो है उस पर दिल दे आया हूं और उसको मैंने इतने पैसे जो है वो भीख में दे दिए। अब वो दोस्त जो था वो थोड़ा मस्खरी करता है उसके साथ। वो कहता है यार मस्खरी नहीं कर, मेरा उस पर दिल आ गया, वो खूबसूरत ही इतनी है, वो मांगने वाली तो कहीं से लगती नहीं है, मुझे लगता है उसकी कोई मजबूरी है। अब चंद दिन गुजरते हैं तो परवेज को फिर से तजस्सुस होता है कि अब मैं उससे मुलाकात कैसे करूं। अब वो उसी बस स्टेशन पे शहर जाता है, किसी काम से घर से बहाना लगा के। शहर जाने के बाद बस से उतरता है और फिर उसी बस में सवार हो जाता है कि अब वो लड़की आएगी। अब ये सोचता है कि ये बस जो है, ये तो जिसमें मैं बैठा हूं, लड़की नहीं आई, बस जाने का टाइम हो गया। वो नीचे उतरता है, कंडक्टर भी पूछता है भाई किधर जाना है, क्यों उतर रहे हो, क्या मसला है? कहता नहीं कुछ नहीं, बस मुझे काम याद आ गया। फिर इसको याद आता है कि जब ये उस दिन सवार हुआ था तो वो फलां कंपनी की बस थी, तो ये उस कंपनी की बस में जाके बैठता है। उस बस में बैठता है। लड़की जब उसमें आती है, इस बार ये बिल्कुल गेट के पास वाली सीट पे बैठा था। लड़की ने इसके चेहरे की तरफ देखा और लड़की मुस्कुराई। जब मुस्कुराई उसने इसका शुक्रिया अदा किया उस दिन के पैसों के लिए, और परवेज भी उसको देख के मुस्कुरा रहा था। परवेज को तो उससे पहले ही प्यार हो चुका था, और लड़की जो है वो बार बार कार्ड भी तकसीम कर रही थी और परवेज की तरफ देख रही थी और हल्का सा मुस्कुरा रही थी, जैसे लड़की के दिल में भी परवेज के लिए कोई थोड़ी बहुत जगह बन चुकी है। लड़की ने कार्ड तकसीम किए, परवेज बस से नीचे उतरा। इस बार उसने उसको भीख नहीं दी,
परवेज नीचे उतरा और उतरकर एक ढाबे पर जाके बैठ गया। वहां बैठकर उसने लड़की का ताक़ुब करना शुरू कर दिया कि ये किस टाइम पे अपने घर जाएगी। शाम हुई, लड़की रिक्शे में बैठी घर जा रही है, तो ये भी उसके पीछे दूसरे रिक्शे में बैठकर उसके पीछे जा रहा है। जिस गांव में लड़की पहुंची वहां उतरा है, उतरकर लड़की का पीछा किया। लड़की जब घर के अंदर दाखिल हुई है तो ये देखता है कि घर के अंदर एक बुजुर्ग चारपाई पे पड़ा है, जिसकी टांग के ऊपर पट्टियां की हुई है, टांग कटी हुई है, एक टांग के साथ वो लेटा हुआ है। ये चुपके से उसके पीछे ही घर के अंदर दाखिल हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद होती है तो ये लाइट बंद होने का सहारा लेता है और उनके घर में दाखिल हो जाता है। उनके घर में एक भैंस भी थी, ये भैंस वाले कमरे में जाके छुप जाता है। लड़की जो है वो घर के कामकाज देख रही है, अपनी माँ के साथ बातचीत कर रही है। माँ को उसने बताया कि आज वो लड़का फिर बस में आया था, तो इस तरह से उसने भीख भी नहीं दी और नीचे उतर गया। अब थोड़ी देर के बाद उसकी माँ उसको कुछ चीज देती है कि ये लो जानवरों को डालाओ। वो भैंस को चीज डालने जाती है तो लड़की को एक शक होता है कि उसके पीछे कोई है। लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ पलटती है तो सामने परवेज खड़ा है। परवेज जल्दी से उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देता है ताकि वो कोई आवाज ना निकाले, और उसको कहता है कि खामोशी से मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। लड़की मुतमईन होती है, खामोश हो जाती है, तो कहती जी बोलो, आप यहाँ क्या करने आए हो? हमारे घर हमारा पीछा कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। परवेज कहता है कि देखो, शर्म की बात अपनी जगह, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हें अपने घर में लेके जाऊंगा, तुम्हारे वालिदैन का ख्याल रखूंगा, तुम्हारे घर के अखराजात जो है वो भी उठाऊंगा। लड़की खामोशी से चली जाती है, कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद वापस आती है, आके कहती है कि आपने खाना खाया है? तो ये परवेज जवाब देता है कि नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। और परवेज को साथ ही एहसास होता है कि मेरी फिक्र कर रही है, लगता है वो मुझे चाहती है। लड़की जाती है, माँ को कहती है कि माँ आज खाना मैं बनाऊंगी। पहले रोज माँ बनाती है, आज लड़की बना रही है। वो इसलिए कि अगर माँ से कहूंगी कि 2 रोटियां इजाफी पकाओ तो माँ सवाल करेगी। ये खाना बनाती है, रोटियां इजाफी बनाती है, एक साइड में रखती है। जैसे ही सारे अपने अपने कामों में लग जाते हैं तो रोटियां उठाती है, जाके परवेज को देती है। परवेज चारपाई पे बैठा है, नीचे बैठ जाती है। कहता नीचे नहीं बैठो, ऊपर बैठो मेरे बराबर। बराबर में बैठती है। खाना खाते हुए फिर से पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? लड़की खामोश है और फिर सवाल करता है कि तुम ये भीख क्यों मांगने जाती हो? अब लड़की की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है कि अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी पे भी ना लाए, मैं एक मजबूरी के तहत जा रही हूँ। घर में तुमने देखा मेरे वालिद चारपाई पे पड़े हैं, एक रिक्शा भी खड़ा है, वो रिक्शा चलाते थे, एक्सीडेंट हुआ है और उनकी टांग जो है वो कट गई है। अब वो रिक्शा तो हो सकता है चला लें दोबारा, लेकिन जब तक उनकी टांग ठीक नहीं होती, उसके अखराजात हैं, बहुत से मामलात हैं, तब तक मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। ये हमारे गांव की एक बिकारन है, वो इस तरह से भीख मांगती है। तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें ये काम कर लो, इसमें बोलना भी नहीं पड़ता और कोई टेंशन भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। लड़का उसे फिर से यकीन दिलाता है परवेज कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं इनके सारे अखराजात उठाऊंगा। वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगी। अगले दिन सुबह होती है तो लड़की जो है वो भीख मांगने नहीं जाती, माँ को बहाने बनाती है। माँ उसकी कहती है काम पे जाओ बेटा, घर के अखराजात बहुत हैं, तुम्हारे अब्बा की दवाइयां हैं। वो बहाना बना देती है माँ, ये वो मसले मसाइल जैसे वैसे, क्योंकि उसको तो परवेज की चाहत होती है। अब दोपहर होती है तो भैंसों के पास जा रही है, शाम हुई तो भैंसों के पास जा रही है। उसकी माँ को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। शाम अंधेरे में जब रात को रोटी लेके भैंस के लिए जा रही है तो उसकी माँ उसका पीछा करती है। आगे जाके देखती है, माँ चुपके से सुन रही है कि वो लड़की परवेज के पास बैठ गई है और उसे रोटी दे दी है। उसे कहती है कि देखो, तुम अगर मेरे माँ बाप से बात कर लो और वो मान जाए तो ठीक है, वरना मैं अपनी माँ बाप की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। बहुत सी बातें करते हैं और लड़की की जो वालिदा है वो सारी कहानी सुनती है। सारी कहानी सुनने के बाद एकदम से कोई चीज हिलती है और खड़का होता है, एक आवाज पैदा होती है। तो लड़का और लड़की जो है वो समझ जाते हैं कोई है। जब पीछे देखते हैं तो उनकी माँ खड़ी है। अब वो माँ उनको देख के कहती है कि तुम ये गुलछड़े उड़ा रही हो, और लड़के को भी कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारी बेटी अगर भीख मांगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम मजबूरी के तहत ये सारा काम कर रहे हैं। अब लड़का उनको समझाता है कि माँ जी ये मसला नहीं है, मैं सिर्फ इससे पूछना चाहता था क्या ये मुझसे शादी करेगी? तो वो कहती है कि शादी के लिए पूछना तो तुम हमारे घर आते। वो कहता घर तो आता, लेकिन पहले इसकी रजामंदी भी तो चाहिए थी, मैं नौजवान हूं, नहीं समझ सका इन चीजों को। तो वो उसको घर ले जाते हैं। घर जाके उसके वालिद से मुलाकात होती है। वो बताती है कि माँ ये वही लड़का है जिसने उस दिन मुझे 25,000 रुपए दिए थे और 15,000 रुपए दिए थे। तो वो सब इसको चाय शाय पिलाते हैं, बातचीत होती है और उसके बाद उसके बारे में पूछते हैं कौन हो, कहाँ से हो। लड़की का जो बाप होता है वो उसको जानता है, उसके बाप को।
वो कहता ठीक है बेटा, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देंगे, अपने घर वालों को लाओ। वो कहता यार घर वालों को छोड़े, आप मौलवी को बुलाएं, मेरा निकाह करें, मैं ऐसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं बस। तो वो मान जाते हैं, मौलवी को बुलाया जाता है, निकाह कर दिया जाता है। अब निकाह के बाद गांव के अंदर उसके वालिद को पता चलता है मेरे बेटे ने तो शादी कर ली है। बेटे को फोन करता है, उससे पूछता है कि तू शहर किस काम के लिए गया था, वहां क्या कर रहा है इतने दिन से, और मुझे पता चला तूने शादी कर ली है। बेटा बस वो थोड़ी सी कहानी सुनाता है, इस तरह से इस तरह से। तो वो कहता है ठीक है फिर बहू को लेके आओ। अब वो दुल्हन को अच्छे कपड़े दिलवाता है, दिलवा के गांव लेके जाता है। जैसे ही गांव लेके जाता है, गांव में उस लड़के के वालिद की अच्छा खासा बड़ा बंगला होता है, एक दो भट्टे होते हैं ईंटों के, अच्छा कारोबार होता है। लड़की जब घर देखती है तो बड़ी खुश होती है कि ये मेरा ससुराल है, और घर में इतने अच्छे सलीके से रहती है कि चंद ही दिनों में वो अपने ससुराल वालों का, ससुर का, सास का दिल जीत लेती है। सब उससे प्यार करने लगते हैं। अब लड़के का वालिद जो है वो कहता है कि हम इसकी दोबारा शादी करेंगे। वो कहता है ठीक है। अब दोबारा शादी करते हैं धूमधाम से। कहता है इसके वालिदैन, कहता है वो कहीं बाहर हैं, वो नहीं आ सकते। वालिद को चक्कर दे देता है। शादी हो गई है, हंसी खुशी रहने लगे हैं। अब क्या होता है कि उसके वालिद का कोई दोस्त जो है वो बस में सफर कर रहा होता है, वो उस लड़की को वहां देखता है। खूबसूरत लड़की थी, हर बंदे की नजर में थी। वो कहता है ये तुम्हारी जो बहू है, ये तो बस में भीख मांगती थी। वो अपने बेटे को बुलाता है, बुला के पूछता है। बेटा कहता है अब्बू मैं आपको घर चल के सारी कहानी सुनाता हूँ। कुछ बातें लोगों के सामने करने की नहीं होती। वालिदैन को बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए। घर पहुंचते हैं, बाप को एक कमरे में बिठाता है, पूरी कहानी सुनाता है। बाप उसको गले से लगाता है, बेटा आज तूने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। अगर तू पहले दिन ही मुझे बता देता तो मैं इनके घर बारात लेके जाता तेरी। तेरा बाप क्या तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? तू इतना अच्छा काम कर रहा है, मुझे आज तेरे पे फखर है। तो आज आप लोगों से मैं कहने ये चाहता हूं कि जब भी कोई माँ बहन बेटी बस में इस तरह से सवार होती है तो उसका ख्याल किया करें। जरूरी नहीं कि हर औरत जो है वो मांगने वाली हो। कुछ की मजबूरियां होती हैं, कुछ के बाप नहीं होते, कुछ के भाई नहीं होते, घर के काम काज होते हैं। बड़ी मजबूर होकर ये बसों में बस होस्टेस या फिर भीख मांगने का काम कर रही होती है, या कहीं पे रिसेप्शन पे काम कर रही होती हैं। हम लोग जाते हैं, जाकर बड़ी बदतमीजी से उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो सोचा करें कुछ। बाकी आपको इस वीडियो में क्या सबक मिला, क्या आपकी राय है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। और परवेज के लिए एक जुमला जरूर लिखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।